एक समय की बात है, एक जवान लड़का एक फैक्ट्री में काम करता था। उसी फैक्ट्री में एक बूढ़ा टेक्नीशियन भी काम करता था। वह लड़का उस बूढ़े टेक्नीशियन को ही अपना गुरु मानता था। जब वह बूढ़ा टेक्नीशियन रिटायर होने लगा, तब उसने उस लड़के को कुछ बातें कही। उसने कहा, अपने स्किल्स को हमेशा बढ़ाते रहना और बातें कम, काम ज़्यादा करना। तुम जरूर मुझसे भी आगे जाओगे। यही कहकर वह बूढ़ा टेक्नीशियन चला गया। उसके बाद वह लड़का टेक्नीशियन बन गया। अब वह अपनी पूरी निष्ठा से काम करने लगा। कई सालों के बाद वह लड़का उस बूढ़े टेक्नीशियन से मिलने पहुंचा। उस बूढ़े टेक्नीशियन ने देखा कि वह लड़का दुखी था। तब उसने पूछा कि किस बात से तुम परेशान हो। तब उस लड़के ने दुखी मन से कहा, आपकी सारी बातें मैं पूरी निष्ठा से फॉलो करते आ रहा हूँ। चाहे जो हो जाए, मैं चुपचाप अपना काम पूरे फोकस के साथ करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं फैक्ट्री में सबसे अच्छा काम करता हूँ। मैंने वो सारी स्किल्स सीख ली है जो मुझे सीखना चाहिए था। मुझसे बेहतर वहाँ कोई काम नहीं कर सकता। फिर भी इतने सालों में मुझसे नीचे काम करने वालों को प्रमोशन मिल गया, लेकिन मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या तुमने सारी स्किल्स सीख ली है? तब उस लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। तब वह बूढ़ा व्यक्ति कुछ सोचने लगा और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। कोई भी बहाना बना के कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। तुम्हें अपने आप को आराम देने की जरूरत है। तब वह लड़का आश्चर्यचकित हो गया और वहाँ से चला गया और वैसा ही किया जैसा उसके गुरु ने उसे कहा था। उसने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। अब कुछ दिनों की छुट्टी के बाद वह फिर फैक्ट्री गया। तब उसे मैनेजर ने बुलाया और कहा, जब तुम चले गए थे तब फैक्ट्री का सारा काम रुक गया था और फैक्ट्री को नुकसान होने लगा था और तुम्हारे काम को कोई नहीं संभाल सका। और उसका महत्व समझते हुए मैनेजर ने निर्णय किया कि उसे प्रमोट करके सीनियर टेक्नीशियन बना दिया जाए। तब उस लड़के को लगा कि यही सफलता का राज है और उस दिन से उसे जब भी यह लगता कि उसे वह नहीं मिला जिसके वह योग्य था, तब वह छुट्टी ले लेता था। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन जब वह फैक्ट्री में जा रहा था, तब उसे अंदर नहीं जाने दिया गया और तब उसे पता चला कि फैक्ट्री से उसे निकाल दिया गया है। तब वह फिर अपने गुरु के पास जाता है और उससे पूछता है कि मुझे फैक्ट्री से क्यों निकाल दिया गया? आपने जैसा कहा था मैंने तो वैसा ही किया। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम फैक्ट्री से निकाल दिए गए क्योंकि उस दिन तुम मेरी आधी बात ही सुनकर चले गए। तुम इस बात को तो समझ गए कि जो लाइट बल्ब हमेशा जलता रहता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सभी का ध्यान तभी उस बल्ब पर जाता है जब वह अचानक बंद हो जाता है। तुम इस बात को सुनकर इतने उत्सुक हो गए थे कि तुमने आधी बात सुन बिना ही चले गए। तब वह लड़का आश्चर्य से बोलता है, क्या था वो आधी बात? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आधी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण थी जो तुमने नहीं सुनी। यह कहते हुए उसने आगे कहा, जब कोई बल्ब बार बार बुझने लगता है तब उस बल्ब को बदल दिया जाता है, क्योंकि किसी को भी वह बल्ब नहीं चाहिए जो बार बार बुझती हो। इसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं, पर आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्या हो अगर वो ना रहे तो? उनको महत्व देने के लिए इस समय का इंतज़ार ना करें कि वो आपसे बहुत दूर चले जाएं। और अंततः आपसे कहना चाहूँगा, आप अपना भी महत्व बनाए रखें, पर आप अपना काम करते रहें। इसलिए ना रुके कि कोई काम आपके अनुसार नहीं हुआ। इसी के साथ आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।